हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल ST24/7 में स्वागत है। आज तारीख है 4 नवंबर। आज कुछ महत्वपूर्ण जीके जीएस करंट अफेयर स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस को देखते हैं जो आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो आइए इन क्वेश्चनों के एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन दिया है, विश्व जेली फिश डे कब मनाया गया? तो विश्व जेली फिश डे 3 नवंबर यानी कल मनाया गया। तो हर साल विश्व जेली फिश डे 3 नवंबर को मनाया जाता है। तो ये समुद्री जीवों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ ले, 1 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 1 नवंबर को मनाया गया वर्ल्ड वीजन डे, विश्व वीजन दिवस। शाकाहारी के लिए विश्व वीगन डे, विश्व वीगन डे बनाया गया 1 नवंबर को, और 3 नवंबर बनाया गया विश्व जेली फिश डे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन कहां पर होगा? तो पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन होगा हमारा नई दिल्ली में। यह एशिया के विकास में बौद्ध धर्म के योगदान को बताने के लिए होगा। तो एशिया के विकास में बौद्ध धर्म के बताने के लिए यह सम्मेलन कहां पर होगा? ये होगा न्यू दिल्ली में। और ये कब से कब तक रहेगा? तो 5 से 6 नवंबर में यह रहेगा, इसका आयोजन होगा। 5 से 6 नवंबर में इसका आयोजन होगा और एशिया के विकास में बौद्ध धर्म का महत्व बताने के लिए यह सम्मेलन किया जा रहा है। चलिए प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहां पर नेवार समुदाय ने महापर्व उत्सव मनाया है? तो नेवार समुदाय नेपाल का महासमुदाय है। इन्होंने महापर्व नामक एक उत्सव मनाया है और ये नेपाल में मनाया गया है। नेपाल में महापर्व नामक उत्सव मनाया गया है। नेपाल के बारे में आपसे पूछ लिया था, तो नेपाल की राजधानी है काठमांडू। नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। नेपाल में कौन सी करेंसी चलती है? तो नेपाल में करेंसी चलती है नेपाली रुपया। नेपाल में करेंसी चलती है नेपाली रुपया। और नेपाल के आपसे सीएम पूछ लिया जाए तो नेपाल के सीएम है केपी शर्मा ओली। केपी शर्मा ओली नेपाल के सीएम है। चलिए प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की किस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है? तो हमारे भारतीय संविधान की अनुसूची नंबर 8 में 22 भाषाओं के उल्लेख के बारे में बताया गया। 22 भाषाओं के बारे में बताया गया। तो किस अनुसूची में बताया गया है? ये बताया गया है अनुसूची नंबर 8 में। अनुसूची नंबर 8 में 22 भाषाओं के बारे में बताया गया है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ ले, हमारे भारतीय संविधान की अनुसूची नंबर 1 में क्या दिया गया है? तो हमारे भारतीय संविधान की अनुसूची नंबर 1 में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित देशों के बारे में बताया गया है। तो अनुसूची नंबर 1 में क्या बताया गया है? 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी के बारे में, 8 यूटी के बारे में बताया गया है। अब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ ले, हमारे भारतीय संविधान की अनुसूची नंबर 2 में क्या बताया गया है? तो अनुसूची नंबर 2 में हमें बताया गया है वेतन, भत्ते तथा पेंशन के बारे में अनुसूची नंबर 2 में बताया गया है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ ले, अनुसूची नंबर 3 क्या बताया गया है? भारतीय संविधान की अनुसूची नंबर 3 में शपथ के बारे में बताया गया है। और भारतीय संविधान की अनुसूची नंबर 4 में आपसे पूछ ले क्वेश्चन, तो राज्यसभा की सीटों के आवंटन के बारे में बताया गया है भारतीय संविधान की अनुसूची नंबर 4 में। और आपसे पूछ ले, भारतीय संविधान की अनुसूची नंबर 5 में क्या बताया गया? तो भारतीय संविधान की अनुसूची नंबर 5 में अनुसूचित जाति व जनजाति के क्षेत्रों में प्रशासन के बारे में बताया गया है। तो भारतीय संविधान की अनुसूची नंबर 8 में 22 भाषाओं का उल्लेख है। अनुसूची नंबर 8 में 28 राज्य, 8 यूनियन टेरिटरी का उल्लेख है। अनुसूची नंबर 2 में वेतन, भत्ते तथा पेंशन के बारे में बताया गया है। अनुसूची नंबर 3 में शपथ के बारे में बताया गया। अनुसूची नंबर 4 में राज्यसभा की सीटों के आवंटन के बारे में बताया गया है। अनुसूची नंबर 5 में अनुसूचित जाति और जनजाति SC/ST के लिए प्रशासन के लिए बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉस्ट ऑफ लिविंग किसकी बुक है? तो द कॉस्ट ऑफ लिविंग बुक है अरुंधति राय जी की बुक। तो अरुंधति राय जी ने यह बुक लिखी है। ये द कॉस्ट ऑफ लिविंग बुक है अरुंधति राय जी की बुक। अरुंधति राय जी की बुक है द कॉस्ट ऑफ लिविंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीपावली हिंदू कैलेंडर के किस माह में मनाते हैं? तो हिंदू कैलेंडर यानी पंचांग के अनुसार दीपावली किस माह में मनाए जाते हैं? तो दीपावली कार्तिक माह में मनाई जाती है। कार्तिक माह में, कार्तिक माह की अमावस्या को दीपावली मनाते हैं। कार्तिक माह की अमावस्या को दीपावली मनाते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले, हमारा जो कैलेंडर है हिंदू पंचांग, उसका सबसे पहला महीना कौन सा होता है? तो सबसे पहला महीना, इसकी मतलब शुरुआत किससे होती है? तो चैत्र महीने से शुरुआत होती है। और अंतिम माह पूछ लिया जाए तो अंतिम माह होता है फाल्गुन। तो अंतिम माह होता है फाल्गुन। तो हिंदू पंचांग में सबसे पहला महीना होता है चैत्र, अंतिम माह होता है फाल्गुन। और दीपावली हिंदू कैलेंडर के कार्तिक माह की अमावस्या को मनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में मूल कर्तव्य किसकी सिफारिश पर शामिल किया गया है?
तो हमारे भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस समिति की सिफारिश पर किया गया है? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं। सरदार स्वर्ण सिंह समिति पर, सरदार स्वर्ण सिंह समिति पर, सरदार स्वर्ण सिंह समिति पर ये छोड़े गए। अब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ ले कि त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था किस समिति की सिफारिश पर ऐड की गई है संविधान सभा में? तो त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था ऐड की गई है बलवंत राय मेहता। त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था किस पर ऐड की गई है? तो ये ऐड की गई है बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर। त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था, त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पर ऐड किया गया है। इसमें ग्राम, ब्लॉक तथा जिला 3 स्तरों पर पंचायत व्यवस्था का प्रावधान है और मौलिक कर्तव्य सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर ऐड किया गया है। चलिए पहले साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है माई लाइफ माई मिशन बुक के लेखक कौन है? तो माई लाइफ माई मिशन बुक बाबा स्वामी रामदेव जी के द्वारा लिखी गई बुक है। तो स्वामी रामदेव जी के द्वारा लिखी गई बुक है माई लाइफ माई मिशन। स्वामी रामदेव जी के द्वारा लिखी गई बुक है माई लाइफ माई मिशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले राजवंश का क्रम क्या है? तो मगध साम्राज्य पर शुरुआत से शासन करने वाले राजवंशों का क्रम क्या है? तो देखते हैं क्या है। तो हर्यक वंश सबसे पहले है, हर्यक वंश है, फिर है शिशुनाग वंश, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और फिर है नंद वंश और फिर है मौर्य वंश। तो हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, इन्होंने मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले सही क्रम है। सबसे पहले हर्यक वंश, फिर उसके बाद शिशुनाग वंश, फिर उसके बाद नंद वंश और फिर उसके बाद मौर्य वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने फ्री इंडिया लीजन की स्थापना की? फ्री इंडिया लीजन, इसे ही बाद में आजाद हिंद फौज का नाम दिया गया। इसकी स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी और इसमें उस समय जो भारतीय क्रांतिकारी जेल में थे तो उन्होंने अधिक से अधिक भाग लिया था। तो आजाद हिंद फौज जो बाद में इसका नाम पड़ा, तो इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस ने। अब क्वेश्चन आपसे पूछ ले सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था? तो सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था 23 जनवरी को। तो हर साल हम 23 जनवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं? हर साल 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के नाम से मनाते हैं। तो 23 जनवरी को मनाते हैं पराक्रम दिवस के नाम से। तो पराक्रम दिवस मनाते हैं 23 जनवरी को। और आजाद हिंद फौज यानी फ्री इंडिया लीगन, जिसका बाद में नाम आजाद हिंद फौज पड़ा, इसकी स्थापना सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी। चलिए प्यारे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गरुड़ शक्ति अभ्यास 2024 कहां पर हुआ? तो गरुड़ शक्ति अभ्यास भारतीय सेना तथा इंडोनेशिया की सेना के मध्य हुआ है और यह अभ्यास जकार्ता में हुआ है। तो गरुड़ शक्ति अभ्यास कहां पर हुआ है? जकार्ता में। जकार्ता में यह अभ्यास हुआ है। यह किसके बीच हुआ है? इंडिया और इंडोनेशिया के मध्य हुआ है। इंडिया व इंडोनेशिया के मध्य हुआ है। इंडिया व इंडोनेशिया के मध्य हुआ है। इंडिया व इंडोनेशिया की सेना के मध्य हुआ है। जकार्ता की राजधानी आपसे पूछ ले तो जकार्ता की राजधानी है नुसंतारा। जकार्ता की राजधानी है नुसंतारा और इंडिया और इंडोनेशिया के मध्य गरुड़ शक्ति अभ्यास हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? तो बिहार का शोक मतलब बिहार में इस नदी की वजह से ज्यादा बाढ़ आती है, तो ये नदी है रावी नदी। बिहार का शोक रावी नदी को कहा जाता है। इसी प्रकार आपसे पूछ ले कि पश्चिम बंगाल का शोक किस नदी कहते हैं? तो पश्चिम बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहते हैं। दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। फिर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ ले उड़ीसा का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो उड़ीसा का शोक कहा जाता है महानदी को। उड़ीसा का शोक कहा जाता है महानदी को। महानदी जहां पर हीराकुंड बांध स्थित है। तो बिहार का शोक रावी नदी को कहा जाता है। पश्चिम बंगाल में दामोदर नदी को, पश्चिम बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है और उड़ीसा का शोक महानदी को कहा जाता है। इन नदियों की वजह से यहाँ पर बाढ़ आती है। चलिए पहले साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का क्या स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान है 7वें नंबर का। तो भारत का कौन सा स्थान है? सबसे 7वें नंबर पर। सबसे पहला कौन सा स्थान है? अब आपसे पूछ ले क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में सबसे पहला कौन सा स्थान है? सबसे पहला है रूस का, फिर दूसरा स्थान है चीन का, फिर तीसरा स्थान है अमेरिका का, तीसरा स्थान है, पहला स्थान है रूस का, दूसरा स्थान है कनाडा का, तीसरा स्थान है चीन का, चौथा स्थान है अमेरिका का, पांचवा स्थान है ब्राजील का और छठा स्थान है
ऑस्ट्रेलिया का। तो रूस, ऑस्ट्रेलिया, तो रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और 7वें नंबर पर हमारा भारत। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान है 7वां। पहला स्थान है रूस का, दूसरा स्थान है कनाडा का, तीसरा स्थान है चीन का, चौथा स्थान है अमेरिका का, पांचवा स्थान है ब्राजील का, छठा स्थान है ऑस्ट्रेलिया का और 7वें नंबर पर हमारा देश भारत है। चलिए हमारे साथ जो नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजाजी नेशनल पार्क कहां पर स्थित है? तो राजाजी नेशनल पार्क स्थित हमारा उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड में राजाजी नेशनल पार्क स्थित है। उत्तराखंड के और नेशनल पार्क के बारे में बात कर लेते हैं। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी उत्तराखंड में है। जिम कॉर्बेट, आपसे क्वेश्चन पूछ ले जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहां पर है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी उत्तराखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ ले फूलों की घाटी नेशनल पार्क कहां है? तो फूलों की घाटी नेशनल पार्क भी उत्तराखंड में है। फूलों की घाटी नेशनल पार्क कहां पर है? तो फूलों घाटी नेशनल पार्क भी उत्तराखंड है। आपसे क्वेश्चन पूछ रहे गंगोत्री नेशनल पार्क कहां पर? तो गंगोत्री नेशनल पार्क भी उत्तराखंड में है। तो गंगोत्री नेशनल पार्क, फूलों की घाटी नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, ये सभी नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क किस झील पर स्थित है? तो ये विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है जो कि लोकटक झील पर स्थित है। ये लोकटक झील कहाँ स्थित है? लोकटक झील स्थित है मणिपुर में। तो केबुल लामजाओ नेशनल पार्क किस झील पर स्थित है? तो ये स्थित है लोकटक झील पर। लोकटक झील पर स्थित है। ये विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। जो लोकटक झील कहाँ पर है? ये है मणिपुर में। तो ये एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है और ये लोकटक झील मणिपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो हमारे सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है अरुण। अरुण ग्रह हमारे सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। अब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ ले हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। बृहस्पति ग्रह हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। और सबसे गर्म ग्रह है शुक्र। सबसे गर्म ग्रह है शुक्र, मतलब हमारे सौर मंडल सबसे गर्म ग्रह है शुक्र, सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। और आपसे क्वेश्चन बोलिए सबसे छोटा ग्रह कौन है? सबसे छोटा ग्रह है बुध। तो सबसे छोटा ग्रह है बुध, सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति और सबसे गर्म ग्रह है शुक्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस नदी पर स्थित है? तो विश्व का सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन है? तो मांजुली नदी द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। और किस नदी पर स्थित है? तो ये असम में स्थित है, ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। तो मांजुली नदी द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। कौन सा? मांजुली। मांजुली नदी द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। मांजुली नदी द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ये कहां पर स्थित है? ये असम में स्थित है। और ये किस नदी पर स्थित है? आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो ब्रह्मपुत्र, ये ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। मांजुली नदी द्वीप असम में स्थित है और ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। अब क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। सांगपो के नाम से जाना जाता है। इस नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। और मांजुली नदी द्वीप सबसे बड़ा नदी द्वीप है जो कि असम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर है कोयम्बटूर। कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। कोयम्बटूर, कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर है। और आपसे क्वेश्चन पूछ ले भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर के नाम से जानते हैं। तो अहमदाबाद भारत का मैनचेस्टर है। अहमदाबाद, तो अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहिनीअट्टम किस राज्य की नृत्य शैली है? तो मोहिनीअट्टम आप सभी को मालूम होगा केरल की नृत्य शैली है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आंध्र प्रदेश की नृत्य शैली का क्या है? तो आंध्र प्रदेश की नृत्य शैली है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश की नृत्य शैली है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है असम की नृत्य शैली क्या है? तो असम की नृत्य शैली है बिहू। असम की नृत्य शैली है बिहू। तो प्यारे दोस्त, ये थे कुछ हमारे स्टैटिक जी के, करंट अफेयर्स व जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और या किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। तो अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस अच्छे लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।